ओडिशा के अंदर भुवनेश्वर के पास में राउरकेला में एक विमान क्रैश हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, 9 सीटर ये विमान था, इंडिया वन एयर का 9 सीटर ये विमान ओडिशा के राउरकेला में ये विमान क्रैश हो जाता है। इसका आगे का हिस्सा वो क्षतिग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। इसमें बताया जा रहा है कि 9 सीटर विमान के अंदर 6 यात्री इसमें टोटल कुल शामिल थे, सवार थे, जिसमें 4 यात्री और 2 पायलट बताए जा रहे हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे राउरकेला से 15 किलोमीटर दूर यह घटना हुई है, ये कहा जा रहा है। दोपहर करीब 1:30 बजे राउरकेला से 15 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है कि यह घटना हुई है। दोपहर 1:30 बजे के आसपास इस विमान ने उड़ान भरी और जैसे ही विमान उड़ान भरता है और उड़ान भरने के बाद में विमान करीब 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय करता है, उसके बाद में यह विमान अचानक से नीचे जमीन पर आ जाता है। छोटा विमान है, सिंगल इंजन विमान है और आखिरकार विमान का आगे का हिस्सा वो क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों को बाहर निकाला गया, पायलट्स को बाहर निकाला गया। ये तस्वीर आप देख लीजिए, गांव के लोगों ने ही वहां पर ये सारे लोगों ने रिपोर्टिंग करते हुए वहां की स्थिति को दिखाया है, किस तरीके से ये विमान क्रैश हुआ। ये जोलदा ब्लॉक बुढ़ियाटोली में हाँ 9 सीटर वाला है, राउरकेला से भुवनेश्वर जाने वाला एरोप्लेन जोलदा ब्लॉक में क्रैश हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 के साल में हमने लगातार निरंतर देखा एक के बाद एक बड़े हादसे, चाहे वो दुनिया भर की बात करें वहां पर भी कई बड़े हादसे हुए और भारत में तो बहुत बड़ा हादसा हमने गुजरात के अंदर देखा था, लेकिन अब गुजरात के ठीक उलट ओडिशा के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा वो सामने आया। हालांकि इस हादसे के अंदर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है कि आखिरकार किस तरीके से बिल्कुल साफ मौसम था, दोपहर का समय था और उस वक्त में ये चार्टर्ड विमान ये क्रैश हो गया। ये जो सर्विस है, इस विमान की जो सर्विस है, ये सर्विस बताया जा रहा है कि भुवनेश्वर से राउरकेला के बीच में लगातार होती थी, कभी राउरकेला से भुवनेश्वर जाना और कभी भुवनेश्वर से राउरकेला जो है वो आना, ये लगातार सर्विस होती थी। 9 सीटर ये विमान है जिसमें 7 अधिकतम लोग बैठ सकते हैं, 2 पायलट बैठ सकते हैं, लेकिन आज इसमें 4 यात्री थे और 2 पायलट थे, ये बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पायलट को यहां पर इंजन में कुछ खराबी महसूस हुई। क्या महसूस हुआ पायलट को कि पायलट ने अचानक से विमान की लैंडिंग करवाने की कोशिश की। यह भी कहा जा रहा है कि विमान को बेली से लैंडिंग करवाने की कोशिश की, यानी विमान इस तरीके से चलता है, बेली उसका नीचे का हिस्सा होता है, पेट उसको कहिए आप, और बेली से उसकी कोशिश की थी कि बेली से उसकी लैंडिंग करवाई जाए, यानी हेलीकॉप्टर के माफिक जो उसकी लैंडिंग करवा दी जाए, लेकिन ये लैंडिंग सफल नहीं हो पाई और आगे का जो हिस्सा है वो विमान का टूट गया। आगे का हिस्सा नोब, जो विमान की नोब बोली जाती है, वो जमीन में लगते ही टूट गई और फिर उसके बाद में गनीमत यह रही कि आग नहीं लगी, वरना अगर आग लगती तो फिर जितने भी यात्री उस विमान के अंदर बैठे हुए थे सब खाक हो सकते थे। तस्वीर आप देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर तुरंत पहुंचती है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने इसी तरीके से वहां पर कोशिश की, फोम के जरिए यहां पर छिड़काव किया जा रहा था ताकि आग जो है वो ना लगे, क्योंकि कहीं से भी अगर थोड़ी सी भी स्पार्किंग अगर होती है फिर उसके बाद में अचानक से धमाका होता है और पूरा विमान जल करके खाक हो जाता। लेकिन आगे का हिस्सा वो इस विमान का टूटा है, इस विमान के पंख वो इसमें टूट गए हैं हादसे में और डीजीसीए ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है कि आखिरकार यह हादसा क्यों हुआ। अभी इसका फ्लाइट डेटा वो चेक किया जाएगा, फ्लाइट डेटा चेक किया जाएगा ताकि ये इंजन में कोई कमी आई है या कोई तकनीकी कमी थी जिसकी वजह से कोई संपर्क टूट गया था विमान का जमीन से, इसलिए जो है वो विमान यहां पर क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये अभी फ्लाइट डेटा जो इसका चेक किया जाएगा आखिरकार किस वजह से हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि छोटे जो विमान होते हैं उसमें कई बार ये भी देखा गया है कि सुरक्षा मानकों के अंदर भी लापरवाही बरती जाती है। तो क्या कोई सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरती गई है? अब यहां पर 2 बड़ी बातें ये भी सामने आ रही है कि एक तरफ ये भी दिखाई दे रहा है कि पायलट की सूझबूझ भी इसको आप कह सकते हैं कि पायलट ने वहां पर कोशिश की कि खाली जगह पर, जो खाली जगह थी, खेत था जिसमें कोई फसल लगी हुई नहीं थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप धान के खेत में अगर उतारने की कोशिश करते हैं तो धान के खेत में नीचे तक जो है वो विमान का आगे का हिस्सा धंस जाता है, फिर वहां पर बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार। लेकिन यहां पर सूखी जमीन थी, कोई फसल नहीं थी, वहां पर इस विमान को लैंड करवाया गया है और कहीं रिहायशी इलाका नहीं था, कोई मकान नहीं था, वरना और बड़ा जो है हादसा हो सकता था। तो पायलट की सूझबूझ भी इसको कहा जा रहा है कि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए खाली जगह पर, सुरक्षित जगह पर इसकी लैंडिंग करवाने की कोशिश की। आगे का हिस्सा जरूर टूटा लेकिन सभी लोगों को निकाल लिया गया, पायलट्स को भी निकाला गया और पायलट भी सुरक्षित है और बाकी लोग भी सुरक्षित है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कोई लापरवाही वो भी पायलट की तरफ से हुई है क्या? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। 2 पायलट इसके अंदर सवार थे। तो अभी जो है डीजीसीए इसकी जांच कर रहा है। दोपहर 1:30 बजे के आसपास जो है वो कहा जा रहा है कि इस विमान ने उड़ान भरी थी और उसके बाद में अचानक से 10-15 किलोमीटर दूर जाने के बाद में ये विमान अचानक से नीचे आ जाता है और नीचे आते ही आगे का हिस्सा जो है 25 एक तरीके से हादसों का साल रहा। 2025 में कई बड़े हादसे हुए। 5 जनवरी 2025 को ही, यानी करीब साल भर पहले, इंडिगो एयरलाइन का एक विमान बेंगलुरु के अंदर उड़ान के दौरान अचानक से उसका इंजन बंद हो गया। हालांकि उस वक्त में किसी की मौत की खबर उस हादसे में नहीं हुई थी। ये 5 जनवरी 2025 की खबर है। फिर 25 फरवरी 2025 की खबर, कुछ बड़ी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं। और इस दिन 25 फरवरी 2025 को स्टार एयर का विमान चेन्नई रनवे पर, यह भी चेन्नई में ही हुआ था और इससे पहले जो 5 जनवरी की घटना थी वो बेंगलुरु में हुई थी। चेन्नई के अंदर अचानक से इस विमान का बैलेंस बिगड़ा और रनवे पर जो लाइट्स लगी हुई होती हैं उन लाइट्स को जो है वो नुकसान पहुंचता है, विमान को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन किसी की मौत की खबर इस खबर में नहीं आई थी। वहीं 12 जून को सबसे बड़ा हादसा, 12 जून 2025 को सबसे बड़ा हादसा, एयर इंडिया की फ्लाइट 171 बोइंग 787 अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान, वो टेक ऑफ के तुरंत बाद में ही 15 सेकंड के बाद में ही अचानक से नीचे आ जाता है और एक हॉस्पिटल बिल्डिंग में जाकर के क्रैश हो जाता है और 230 लोगों की इसमें मौत हुई थी। 241 लोग इसमें कुल शामिल थे, 11 क्रू मेंबर थे, उनकी भी मौत हो गई थी। 19 लोगों की जमीन पर मौत हुई थी, यानी जो हॉस्टल बिल्डिंग में मौजूद थे, जो डॉक्टर्स उस वक्त में दोपहर के समय पर खाना खा रहे थे, विजिबिलिटी भी सब कुछ ठीक थी, सब कुछ अभी भी उसकी जांच चल रही है। 241 लोगों की उसमें जान चली गई थी, सिर्फ एक आदमी उस हादसे के दौरान जो जीवित बचा था। 15 जून 2025 को केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सभी 7 लोग पायलट के साथ में ही इसमें मारे गए। 15 जून 2025 को जो बहुत बड़ी खबर सामने आई थी। फिर उसके बाद में 14 नवंबर 2025 को भारतीय वायुसेना का एक और विमान चेन्नई के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें दोनों पायलट, ट्रेनी और ट्रेनर, दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए थे, किसी की मौत नहीं हुई थी। 22 दिसंबर 2025 को
एयर इंडिया का बोइंग विमान 777 दिल्ली में उड़ान के दौरान इंजन बंद हो गया और इसमें किसी की मौत नहीं हुई थी। वहीं कुछ और विमान हादसे आपको बताता हूं 2025 के भारत के भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण विमान हादसा ये राजस्थान के अंदर हुआ और इसमें ट्रेनिंग फाइटर एयरक्राफ्ट नियमित अभ्यास के दौरान क्रैश हो जाता है और हादसा जो है वो टेक ऑफ के कुछ देर बाद में ही हुआ था। पायलट ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया था, इजेक्ट करके अपनी जान बचाई और इस मामले में वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए थे। वायुसेना का एक और विमान क्रैश होता है अरुणाचल प्रदेश में 2025 में ही। खराब मौसम में सैन्य हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाकों के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर नियमित लॉजिस्टिक मिशन पर था। रात बचाव में अभियान में सेना और आईटीबीपी इसमें जुटी और इसमें मुख्य जो कारण बताया गया वो मौसम और विजिबिलिटी को जो है मुख्य कारण माना गया। इसके बाद में महाराष्ट्र में एक चार्टर्ड विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और इस दौरान पायलट ने सूझबूझ से नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। सभी यात्री इसमें सुरक्षित रहे। यह चार्टर्ड प्राइवेट विमान था। डीजीसीए ने इसके तकनीकी जांच के आदेश दिए थे। फिर इसके बाद में तेलंगाना के अंदर भी एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट वो क्रैश हो गया। एक फ्लाइंग स्कूल का ट्रेनिंग विमान अभ्यास के दौरान वो क्रैश हो गया। विमान खेतों के अंदर गिरा और एक बड़ा हादसा इससे टल गया था और इसमें भी प्रशिक्षक और ट्रेनी दोनों घायल हो गए थे। कोस्ट गार्ड का डोनियर विमान गुजरात के अंदर यह हादसा हुआ और उस दौरान भारतीय कोस्ट गार्ड का विमान जो गश्त लगा रहा था और गश्त के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रू को इसमें सुरक्षित बचा लिया गया था। इसके बाद में उत्तराखंड के अंदर हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई और पीछे का जो हिस्सा था हेलीकॉप्टर का वो टूट गया था। किसी की इसमें मौत नहीं हुई लेकिन ऊंचाई और मौसम को इसमें एक बड़ी वजह माना गया। तो कई बड़े हादसे जो है 2025 में ऐसे सामने आए जिसने एक तरीके से लोगों को झकझोर दिया। लोग एक तरीके से हवाई सफर को लेकर के बड़ी चिंता महसूस करने लगे और आखिरी में तो हमने देखा ही 2025 के खत्म होते होते किस तरीके से इंडिगो का क्राइसिस सामने आया जिसमें लोग उड़ ही नहीं पा रहे थे। यानी इंडिगो के जो प्लेन थे पायलट मिल नहीं पा रहे थे डीजीसीए के नए रूल्स के वजह से और उसके वजह से जो है लोगों को कई दिनों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब 2026 की शुरुआत हो रही है। एक अच्छी शुरुआत कही जा रहा था लेकिन 10वें दिन आज एक बड़ी खबर जो सामने आई है। हालांकि यहां पर सब लोगों की जान बच गई लेकिन फिर भी अपने आप में एक बड़ा जो है हादसा है कि आखिरकार किस तरीके से ये एक के बाद एक ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आ रही है। सिंगल इंजन छोटा विमान, चार्टर्ड विमान और इस तरह के विमान अक्सर व्यापारी बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं या फिर मेडिकल सर्विस में भी इस तरह के विमान को इस्तेमाल किया जाता है या फिर नेता बहुत बार इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में इस विमान का ऐसे दुर्घटनाग्रस्त होना यह वाकई बेहद चिंताजनक है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।